अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर अनवर खान। आज एक बार फिर बहुत अहम टॉपिक बोन फ्रैक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बोन फ्रैक्चर के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन मैं आपको होम्योपैथिक के 3 अहम मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बोन फ्रैक्चर के लिए। बोन फ्रैक्चर के मुख्तलिफ टाइप है, चाहे क्लोज या सिंपल फ्रैक्चर हो, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर हो, स्पाइरल फ्रैक्चर हो या ग्रीन स्टिक ट्रांसवर्स, कोई भी किस्म हो, उनके लिए होम्योपैथिक में ये 3 मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। अगर इनको यूज़ किया जाए तो टूटी हुई हड्डी जल्द जुड़ जाती है। इनमें से पहली मेडिसिन है संपाइटम मदर टिंचर। संपाइटम मदर टिंचर को हड्डी जोड़ मेडिसिन भी कहा जाता है। संपाइटम मदर टिंचर के 10 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में खाना खाने के 10-15 मिनट बाद यूज करने चाहिए। बड़ों के लिए, छोटे के लिए इसकी आधी खुराक। संपाइटम मदर टिंचर को अगर कंपाउंड फ्रैक्चर ना हो तो फिर संपाइटम मदर टिंचर का एक हिस्सा और गर्म पानी के 5 हिस्से लेकर उसकी ड्रेसिंग भी करनी चाहिए टूटी हुई हड्डी के मुकाम पर। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास रूटा ग्रेवलेंस। रूटा ग्रेवलेंस 30 के 3 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 1 बूंद पानी में या डायरेक्ट जुबान पर बड़ों के लिए। छोटे बच्चों के लिए 1-1 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यूज करना चाहिए। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास कल्कीरिया फास्ट 6x। कल्कीरिया फास्ट 6x के 4 टेबलेट सुबह दोपहर शाम चूसने चाहिए। बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कल्कीरिया फास्ट 6x का 1 टेबलेट 1 से 2 तक टेबलेट सुबह दोपहर शाम चूसने चाहिए। अगर ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर हो तो फिर इसके साथ एक और मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना 30 के 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 1 बूंद पानी में या डायरेक्ट जुबान पर लेने चाहिए। बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इसकी आधी खुराक यूज करना जरूरी है। इसके साथ साथ ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर में, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर में हड्डी टूट कर स्किन की बाहर आ जाती है, तो फिर उस जख्म की सफाई के लिए कैलेंडोला मदर टिंचर का एक हिस्सा और 9 से गर्म पानी से जख्म को साफ करना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर आपको बोन फ्रैक्चर की वजह से कोई भी मसला हो, चाहे बोन फ्रैक्चर हो या कोई और मसला हो, तो हमेशा अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर की क्लिनिक पर जाकर उनसे अपने इनामात के मुताबिक मेडिसिन लेना चाहिए। सिर्फ मेडिकेशन से परहेज करना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मुफीद मालूमात देता हूँ। शुक्रिया।